हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शैलजा मैम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का अ लेटर टू गॉड, ऑथर G.L. फ्रेंड्स। हमने इससे पहले इसके सारे चैप्टर की अच्छी अच्छी समरी की थी, की पॉइंट्स के साथ की थी। अब हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा और साथ में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेंगे कुछ, और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो का सबसे ज्यादा पूरा विश्वास किस में था? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? कौन से सेंटेंस स्टोरी में हमें ये चीज बताते हैं? लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। द सेंटेंसेस विच शो दिस आर, लेंचो का पूरा विश्वास था भगवान के अंदर, और जो सेंटेंसेस हमें ये चीजें बताते हैं स्टोरी के अंदर वो ये वाले सेंटेंसेस हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। जितने भी लोग उस सॉलिटरी हाउस में रहते थे, उनके दिलों में, सब में, मिडिल वैली में रहते थे, वो अकेला घर था उनका उस वैली में, और नेबर्स वगैरह नहीं थे उनके। उन सबके दिलों में यही होप थी कि भगवान उनकी मदद करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात भर लेंचो ने सिर्फ एक थॉट के बारे में सोचा कि द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। उसको सिर्फ भगवान की मदद की उम्मीद थी। उसने शुरू से ही समझा था, उसको सिखाया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भगवान जो है हमें देख रहे हैं, भगवान हर तरफ है। और उसको ये लग रहा था कि भगवान मेरे पेन को, मेरी प्रॉब्लम को ज़रूर समझेंगे और मेरी हेल्प करेंगे। व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस? डीप इन वन कॉन्शियस मीन्स अंदर, हमारे अंदर दिल में क्या चीज़ छुपी हुई है वो भगवान को अच्छे से पता है कि मेरे दिल में अंदर क्या पेन है, क्या टेंशन है, और मैं बिल्कुल जेन्युइन हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, और भगवान मेरी मदद करने ज़रूर मेरी मदद करेंगे। गॉड ही रोड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और उसने भगवान को लेटर में लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली जो है पूरे साल भर भूख से ही मर जाएगी। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने एक लेटर लिखा गॉड के लिए, और उसने उस एनवलप पे ऊपर गॉड का एड्रेस लिखा और थोड़ा सा परेशान था। देन वेंट टू टाउन। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसको पूरा यकीन था कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना ही उस लेंचो को वो धोखा दे सकते, ना ही वो मना कर सकते। जो उसने रिक्वेस्ट किया उसको जरूर मिलेगा। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली। वो कहता है कि मैंने भगवान से मांगा था, मैंने भगवान से 100 पैसों मांगे थे, पर मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसों ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बाकी के पैसे भेजो, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको लगता है कि भगवान से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, ये किसी ने फ्रॉड कर दिया है मेरे साथ। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? अब पोस्ट मास्टर क्यों भेजते हैं मनी लेंचो को, और वो साइन भी करते हैं गॉड के नाम से? When the postmaster reads Lencho's letter, he realizes the firm belief and faith that Lencho has in God. जब postmaster जो हेड होते हैं पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट मास्टर जो होते हैं, वो उसका लेटर जब पढ़ते हैं लेंचो का, तो उनको रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उसका बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास है। फर्म एंड फेथ बिलीफ है उसकी भगवान के अंदर। ही डज नॉट वॉन्ट हिज फेथ टू बी ब्रोकन, और वो नहीं चाहते थे कि उसका विश्वास जो है टूट जाए। एंड देयरफॉर डिसाइड्स टू सेंड मनी टू लेंचो। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम पैसे इकट्ठे करेंगे और लेंचो को भेज देंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई लेटर नहीं आया होगा जिसमें ऊपर एड्रेस गॉड का लिखा हो। द पोस्ट मास्टर साइंस द लेटर एज गॉड सो दैट लेंचो बिलीव दैट गॉड हैज हेल्प्ड हिम एंड मेंटेन्स हिज फेथ। और जो पोस्ट मास्टर उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, और उनके 100 पैसों तो नहीं इकट्ठे हो पाते हैं जितना उसने लेटर में लिखा, 70 पैसों इकट्ठे हो पाते हैं। हाफ पार्ट अपनी सैलरी का भी वो दे देते हैं, और उसमें ऊपर लेटर के वो उसमें लेटर में साइन कर देते हैं कि गॉड ने ये एज अ गॉड, कि गॉड ने ये किया है, ताकि गॉड ने उसको ये पैसे भेजे ताकि लेंचो का जो विश्वास था भगवान में वो ना टूटे, और ही बिलीव्स दैट गॉड हैज हेल्प्ड हिम एंड मेंटेन्स हिज फेथ। और उससे कि लेंचो को ये फील हो कि भगवान ने मेरी मदद की, और उसका जो भगवान में इतना अटूट विश्वास है वो भी उसका ना टूटे, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर जो थे काइंड हार्टेड और नोबल पर्सन थे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम एंड वाई नॉट? क्या लेंचो ने ढूंढने की कोशिश की किसने पैसे भेजे? नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने बिल्कुल ढूंढने की कोशिश नहीं की कि किसने उसको पैसे भेजे। द रीजन वाज दैट ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। उसने इसलिए नहीं ढूंढने की कोशिश की, उसके पीछे ये रीजन था क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि ये भगवान ने ही मुझे पैसे भेजे हैं। उसका पूरा फर्म विश्वास भगवान में ही था। उसको लगता था कोई और तो मुझे भेज ही नहीं सकता।
His faith in God was so strong that he believed that only God could have sent money to him. उसका भगवान में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था, इतना ज़्यादा वो विश्वास करता था कि उसको लगता था कि सिर्फ भगवान ने ही उसको ये पैसे भेजे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान, कोई नोबल पर्सन, कोई काइंड हार्टेड पर्सन, कोई भगवान का बंदा उसको पैसे भेज देगा। उसको लगता था नहीं, स्वयं भगवान ने ही उसको पैसे भेजे हैं। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? Lencho को क्या लगता है कि जब उसको पैसे मिलते हैं कि किसने मेरे पैसे चुरा लिए जो बाकी के हैं? और इसमें आयरनी क्या है सिचुएशन के अंदर? आयरनी का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आ जाती है, कुछ अलग सा हो जाता है। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है, जहाँ उसने लेटर भेजा था और उन्होंने ही उसका पक्का लेटर खोल लिया होगा, कुछ कर लिया होगा, उन एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे जो है ले लिए, बिकॉज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पैसोज फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसने तो भगवान से 100 पैसोज मांगे थे, बट इन द लेटर देवर ओनली 70 पैसों, पर लेटर में तो उसको सिर्फ 70 पैसोज मिले। ही बिलीव्स दैट गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक। उसको पूर्ण विश्वास था कि भगवान नहीं ऐसी गलती कर सकते। सो ही एज्यूम्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मस्ट हैव स्टोलन द मनी। तो उसने एज्यूम कर लिया, उसने मान लिया कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है ना, वहाँ के जो कर्मचारी है वही धोखेबाज है, उन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्टेड द पीपल हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही इज इन ट्रबल। आयरनी, इसमें एक अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन आ जाती है कि जिन लोगों ने उसकी मदद की वो उन्हीं को ही डाउट कर रहा है, उन्हीं को ही सस्पेक्ट कर रहा है, उन्हीं पे ही वो शक कर रहा है। एक पल वो सोच नहीं रहा कि कोई इंसान भी तो हो सकता है जिसने मेरी मदद की होगी, और जब वो ट्रबल में फंस गया था तो उन लोगों ने उसकी मदद की थी, पर वो शक उन्हीं पे ही करता है। ही ट्राई टू कीप फेथ अलाइव इन गॉड। भगवान में तो वो पूरा अपना विश्वास जिंदा रखता है। वाइल बीइंग ब्लाइंड टू द गुडनेस गॉड लाइन्स ऑफ हिज फेलो ह्यूमंस। भगवान में अपना विश्वास रखता है पर अपने आंखों पे पट्टी बांध लेता है कि भगवान के अलावा भी तो कोई ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, फेलो ह्यूमंस हो सकते हैं, वो भी तो अच्छे हो सकते हैं, उनमें भी गुडनेस हो सकती है, गॉड लाइन्स हो सकती है, अंदर से भी वो प्योर हो सकते हैं, अंदर से भी साफ मन के हो सकते हैं, उन्होंने उसकी मदद की हो, पर वो ऐसे बिलीव ही नहीं करता। उसको लगता नहीं भगवान ने ही भेजे हैं, कोई फेलो ह्यूमन तो इतना काइंड, इतना प्योर, कोई उसकी मदद कर ही नहीं सकता है। गुडनेस एंड गॉड लाइन्स, गुडनेस मीन्स अच्छाई, और गॉड लाइन्स मीन्स जो अंदर से भगवान को मानने वाला इंसान, जो नोबल वर्क करे, नोबल हो, पर उसको विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। उसको लगता है भगवान ने ही ये भेजे और ये पक्का पैसे जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए। Are people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select. आप select कर सकते हो कि इस तरह के लोग लेंचो के जैसे देखें आपने दुनिया में, और किस टाइप का पर्सन था वो। Yes, there are people like Lencho in the real world. हाँ, ऐसे लोग हैं रियल वर्ल्ड में भी लेंचो की तरह। Such people have blind faith in God and believe that God will help him in bad situation. ऐसे लोगों का अंधा विश्वास होता है भगवान में। भगवान में विश्वास करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर उसको थोड़ा ये तो सोचना चाहिए था कि भगवान स्वयं तो नहीं आएंगे, कोई तो जरिया बनेगा उसकी मदद करने के लिए, और उनको ये विश्वास होता है कि भगवान उनकी मदद करेंगे बुरी सिचुएशंस में, जो भी कठिन परिस्थितियों में फंस जाएंगे। लेंचो इज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर हु हैज़ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। लेंचो एक बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा और बहुत ही मेहनती फार्मर है, और वो उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान में। ही इज़ इनोसेंट एंड नेव बट नॉट स्टूपिड। वो बेवकूफ़ नहीं है पर भोला है। नेव का भी मतलब भोला होता है। He has an unquestioning attitude. He has an unquestioning attitude for he is unable to realize that someone other than God would help him. मतलब उसका मतलब अपने आप से वो सवाल ही नहीं करता है। अनक्वेश्चनिंग एटीट्यूड है उसका, मतलब सवाल नहीं करना बिल्कुल भी अपने आप से। उसको पूरा फर्म विश्वास है कि गॉड ने भेजे। वो रियलाइज करने की कोशिश ही नहीं करता कि क्या पता किसी भगवान के अलावा भी किसी ने मेरी मदद की हो, कोई भगवान का बंदा हो। भगवान स्वयं थोड़ी ना आएंगे मदद करने, पर वो उसको पूरा यकीन था ये भगवान ने ही भेजे है। There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? दो प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट है, एक मतलब लड़ाई है, जंग है ह्यूमंस के बीच में और नेचर के बीच में, तो आप उनको कैसे समझाओगे? द स्टोरी इलिस्ट्रेट्स वेरियस कॉन्फ्लिक्ट। स्टोरी बताती है हमारे को बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। वन ऑफ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज द वन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन के बीच में, इंसानों के बीच में और नेचर के बीच में। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो इज कंप्लीटली श्योर दैट अ गुड रेनफॉल विल लीड टू अ फ्रूटफुल हार्वेस्ट। सबसे पहले स्टोरी में जो बिगिनिंग में हम देखते हैं, लेंचो जो एक सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत मेहनती फार्मर है, उसको लेंचो कंप्लीटली श्योर दैट अ गुड रेनफॉल, उसको पूरा विश्वास था कि अच्छी बारिश होगी तो मेरा बहुत अच्छा फसल उगेगी और मैं उसको हार्वेस्ट कर पाऊंगा। फ्रूटफुल
हार्वेस्ट, फ्रूटफुल हार्वेस्ट का मतलब होता है कि अच्छे से उसकी जो मक्खियाँ हैं वो पक जाएंगी और उसको वो उनकी कटाई करेगा और अच्छे से उसको पैसे मिलेंगे। बट नेचर हैड अदर प्लान्स, बट नेचर का तो दूसरा ही प्लान था, प्रकृति ने तो कुछ और ही सोचा था। द काइंड रेनफॉल दैट लेंचो हैड एक्सपेक्टेड काइंडली ट्रांसफॉर्म इनटू अ अनफॉरगिविंग हेलस्टॉर्म which completely destroyed his क्रॉप्स। अब उसने लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था काइंड रेनफॉल, बहुत हल्की सी धीमी सी अच्छी सी रेनफॉल होगी जिससे उसकी फसलों को और फायदा होगा और वो ज़्यादा मनी कमा पाएगा। पर वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होगी, एकदम से बदल गई अनफॉरगिविंग हेल स्टॉर्म में। अनफॉरगिविंग मतलब कभी ना भूलने वाले ओलों के तूफान में। अब उस तूफान से क्या हुआ, उसकी सारी क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। इतना तो कीड़ों ने भी डिस्ट्रॉय नहीं करना था, थोड़ी बहुत बच जानी थी, पर वो टोटल डिस्ट्रॉय होगी। दस नेचर स्टैंड्स अगेंस्ट द होप्स ऑफ द ह्यूमंस। कई बार नेचर क्या होता है, इंसान की उम्मीदों से भी परे चला जाता है। Another conflict emerges among the human themselves. दूसरी कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस के ही बीच में, बिकॉज ऑफ द वेरियस मोड्स ऑफ बिलीफ, क्योंकि उनकी अलग अलग धारणाओं की वजह से, अलग अलग विश्वास की वजह से। वाइल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड दैट हेल्पिंग अ फेलो ह्यूमन इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। जहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज थे, पोस्ट मास्टर था, लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद उनको लगता है कि एक दूसरे इंसान की मदद करना एक एक्ट ऑफ चैरिटी है, ह्यूमैनिटी है। लेंचो हिमसेल्फ इज नेवली डिपेंडेंट ऑन गॉड। लेंचो भी प्योरली इनोसेंटली भगवान पर डिपेंडेंट है। ही कैन नॉट कंसिडर गॉड इज एन एब्सेंट फिगर एंड दैट मनी ही हैड रिसीव कुड बी फ्रॉम अनदर सोर्स। उसको इतना विश्वास था भगवान में, एक ब्लाइंड फेथ था कि उसको ये नहीं लग रहा था कि भगवान जो है वो स्वयं ही आएंगे मदद करने, वो एब्सेंट फिगर हैं, वो थोड़ा ना सामने आएंगे, वो कोई तो सोर्स बनेगा जिसकी वजह से उसको पैसे मिलेंगे। द मनी ही हैड रिसीव कुड बी फ्रॉम अनदर सोर्स, कि उसको जो पैसा मिला है किसी अनदर सोर्स से हो सकता है, कोई उसके ह्यूमंस मदद कर सकते हैं। सो ही एक्यूजेज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ स्टीलिंग द मनी। उसको बिल्कुल भगवान पे ही था कि उन्होंने ही भेजा, कोई और तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वो इल्ज़ाम लगा देता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। 100 पैसे गॉड ने भेजे थे, गॉड ने कोई मिस्टेक नहीं की, इन्होंने 70 मेरे को भेजे, बाकी पैसे इन्होंने मेरे चुरा लिए हैं। ही बिलीव दैट हैड बीन सेंट बाय गॉड, दस द स्टोरी पोर्ट्रेज लेंचो अगेंस्ट बोथ नेचर एंड हिज फेलो ह्यूमंस। मतलब वो बिलीव करता है कि जो पैसे थे उसको भगवान ने ही भेजे थे और इन्होंने मेरे बाकी के पैसे चुरा लिए। भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे थे। और इसमें स्टोरी में पूरे में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि लेंचो जो था दोनों ही था, वो अगेंस्ट नेचर भी था और फेलो ह्यूमंस के अगेंस्ट भी था। मतलब बेशक नेचर ने थोड़ी सी तबाही हो गई, उसका ओलों का तूफान हो गया, उसकी फसल खराब हो गई, ठीक है, तो उसने भगवान से इच्छा की, तो भगवान से उसने पैसे मांगे, तो उसको ऐसी बात नहीं, पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट मास्टर, उन्होंने उसकी मदद की, पर वो उसने उन्हीं को ही डाउट किया। आयरनी इसमें ये कि उसने वो उन्हीं को ही डाउट किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इंस्पायर अस टू हैव फेथ इन गॉड एंड रिमेन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। लेंचो से हमें कैसे इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए और डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें बहुत कूल एंड काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इंस्पायर्स अस टू हैव फेथ इन गॉड। जो लेंचो का कैरेक्टर है, लेंचो जो है वो हमें इंस्पिरेशन देता है कि हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। इट ऑल्सो इंस्पायर्स अस टू रिमेन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब जैसे बारिश आती है, उसने सोचा था बारिश आएगी और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, पर वहाँ बहुत ओलों का तूफान आ जाता है, उसकी वजह से उसकी फसलें सारी तबाह हो जाती है, तो वो कैसे बिल्कुल शांत रहता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड पुअर फार्मर, बहुत मेहनत करने वाला पर गरीब फार्मर था। ही वर्कड वेरी हार्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड फुलफिल देयर नीड्स। वो बहुत मेहनत करता था ताकि वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके। व्हेन हिज क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन्स ही बिकेम वरिड अबाउट हिज फैमिली। जब उसकी क्रॉप्स जो थी हार्वेस्ट होने वाली थी, पक चुकी थी, और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरे ओलों के तूफान से, हेल स्टोन से, तो वो एकदम से चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है उसकी फैमिली पूरे साल भर बिना ही खाने के रहेगी, भूख से मर जाएगी। हाउ एवर ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। उसको पूरा विश्वास था, अंदर से बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन थी उसकी, बिलीव था कि भगवान इसको ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकालेंगे, वो जरूर इसकी मदद करेंगे। हिज ट्रू फेथ इन गॉड मेड हिम एंग्री व्हेन ही फाउंड ओनली 70 pesos इन द एनवेलप। और वो लेटर लिखता है गॉड के लिए, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास था भगवान में, और उसको गुस्सा आ जाता जब वो उसके अंदर एनवेलप के में सिर्फ 70 pesos देखता है। उसको लगता है कि भगवान से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, भगवान ने मेरे को 100 pesos भेजे हैं, और ये पक्का जो है कि कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय बंच ऑफ क्रूक्स। उनको ही वो बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, उन जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कि इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स यही धोखेबाज है, इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं। बिकॉज ही बिलीव दैट दे हैड स्टोलन सम ऑफ हिज मनी बिकॉज गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक। उसको लगता है भगवान बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकते, उन्होंने मेरे को 100 pesos भेजे, इन्होंने ही मेरे कुछ पैसे जो है चुरा लिए हैं, यही धोखेबाज लोग हैं। दिस ऑल शोज हिज ब्लाइंड बट फर्म फेथ इन गॉड। है तो उसका अंधा विश्वास कि भाई भगवान डायरेक्ट थोड़ा ना आएंगे मदद करने, कोई तो जरिया बनेगा मदद करने के लिए, पर उसका बहुत एक अटूट विश्वास है भगवान में, विच गिव्स हिम होप इन हिज डिस्पेयर। जो उसको एक उम्मीद देते हैं इस डिस्पेयर में, इस सैडनेस के टाइम में, इस दुख के समय में, इतना विश्वास था उसका भगवान में।
भगवान पे विश्वास करना चाहिए, भगवान हमारी हमेशा मदद करते हैं, बट उसको ये भी सोचना चाहिए था कि हो सकता है कि कोई और भी तो हो सकता है, भगवान का कोई बंदा, कोई इंसान उसकी मदद करेगा, भगवान खुद तो नहीं आएंगे ना मदद करने के लिए। Humanity still exists is what one gets to know after reading a letter to God, in which firm faith in God of a poor farmer and helpfulness of the post office employees are aptly depicted. मतलब इसमें पूरा बताते हैं कि लेटर टू गॉड जो है इसमें ह्यूमैनिटी दिखाई गई है कि कैसे पोस्ट ऑफिसर एंड पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए नोबल एक्ट करते हैं और पैसे इकट्ठे करके उसकी हेल्प करते हैं। जब उन्होंने वो लेटर देखते हैं, लेंचो ने गॉड के लिए लिखा है, एड्रेस गॉड का होता है, और अभी भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। और इसको किस तरह से बताया गया कि जो पूरा विश्वास था पुअर फार्मर का और हेल्पफुलनेस जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने दिखाई उसके प्रति। राइट अ पैराग्राफ ऑन द ह्यूमन क्वालिटीज इन इट अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, गिव द पैराग्राफ अ सूटेबल टाइटल। एक अच्छा सा टाइटल भी दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है, इसके लिए एक सूटेबल टाइटल भी दे दिया जाए। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस किए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाता है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, पेपर में एग्जामिनेशन में आपको बेनिफिशियल रहेगा कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर ने किस तरह से ह्यूमैनिटी दिखाई, कैसे पुअर फार्मर की मदद करी और उसकी हेल्प करके वो क्या ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि आज भी ह्यूमैनिटी है, आज भी लोग काइंड और हम्बल है। द स्टोरी लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fuentes reinforces our faith in humanity। जो ये लेटर टू गॉड है, ठीक है, G.L. फ्यूएंट्स ने लिखा है, ये रिनफोर्स करते हैं हमारे अंदर फेथ इन ह्यूमैनिटी। ये हमारे अंदर मतलब गुड क्वालिटीज़ डालते हैं कि हमें भी विश्वास करना चाहिए कि ह्यूमैनिटी के अंदर हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी वी कम टू नो दैट देयर आर पीपल हु हेल्प अदर्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। हमें इस स्टोरी को पढ़ने का पता लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, अपना फायदा ना होते हुए तब भी मदद करनी। अब पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, खुद उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक्ट ऑफ चैरिटी, उसका बिलीफ भगवान से ना हटे उसके लिए मदद की थी। पर इसमें आयरनी थी कि वो उन्हीं को ही डाउट करता है। इन द स्टोरी द पोस्ट मास्टर अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस फॉर द। इस स्टोरी के अंदर जितना भी पोस्ट मास्टर है और जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इलिस्ट्रेट किया है, एक मैसेज, मतलब एक मैसेज सेंड किया है कि एक एग्जाम्पल सेट किया है ह्यूमैनिटी का, काइंडनेस का फॉर अदर्स। मतलब कि वो कितने एक्ट ऑफ चैरिटी करते हैं, कितने दयालु हैं, कितने हम्बल है। दे वर रियली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम टू कीप हिज फेथ अलाइव एंड फर्म। वो लेंचो के भगवान में विश्वास से, उन्होंने पहली बार ऐसा देखा कि लेटर पे भगवान का एड्रेस लिखा है तो वो बहुत ज़्यादा मूव्ड हो जाते हैं, बहुत अंदर से उनको टच कर जाती है वो उसका लेटर। और वो चाहते थे कि उसका जो विश्वास था लेंचो का भगवान में वो जिंदा रहे और दृढ़ रहे। इवन दो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कलेक्ट 100 पैसों, दे मैनेज टू कलेक्ट 70 पैसों, केप्ट देम इन एन एनवेलप फॉर लेंचो। अब उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था कि 100 पैसों वो कलेक्ट करें, उन्होंने भी थोड़े थोड़े करके सबने कलेक्ट किया और पोस्ट मास्टर ने तो अपनी आधी सैलरी भी दे दी और फिर उन्होंने 70 पैसों कलेक्ट करके उस एनवेलप में डाल दिए। उन्होंने तो एक काइंड एक्ट किया था, एक एक्ट ऑफ चैरिटी, ह्यूमैनिटी। दे साइंड इट एज गॉड टू फर्दर इन्फोर्स लेंथोस फेथ इन गॉड, और उन्होंने उसको साइन कर दिया गॉड के लिए ताकि उसका आगे लेंचो का जो है रिनफोर्स रहे। रिनफोर्स मीन्स एक अच्छी गुड वो होती है कि अच्छे से अंदर से उसको एक पॉजिटिव वाइब्स आए कि नहीं, मेरा जो विश्वास है ना भगवान के ऊपर वो ना उसका टूटे। वो चाहते तो अपना नाम भी लिख सकते थे, कुछ भी कर सकते, पर उन्होंने भगवान का ही लिखा ताकि उसका भगवान में जो विश्वास है वो अटूट रहे। दिस एक्ट शोज अस द ट्रू पिक्चर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मोटिव्स अस टू बी नोबल एंड काइंड। और ये एक्ट हमें दिखाता है कि कैसे ये पूरी एक पिक्चर जो है पूरी ह्यूमैनिटी की है। लेटर टू गॉड में पोस्ट मास्टर्स के एम्प्लॉयज़ ने पूरी ह्यूमैनिटी दिखाई है, नोबलनेस दिखाई है, काइंडनेस दिखाई है, और ये भी हमें भी मोटिवेट करता है कि हमें भी नोबल और काइंड हार्टेड होना चाहिए। लेंचो का गॉड में बहुत अच्छा बिलीव था, बट इसमें एक आयरनी है कि जो इसकी मदद करते हैं वो उन्हीं के ऊपर डाउट करता है। And there are some competency based short question answer. Do you think that Lencho was right to call the post office employee bunch of crooks? Why or why not? क्या आपको लगता है कि लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को bunch of crooks का है कि इन्होंने ही मेरे पैसे चोरी किए हैं, यही धोखेबाज है, कि सही है कि नहीं है? I think Lencho was not right in calling the post office employees a bunch of crooks. मुझे लगता है कि लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को bunch of crooks कहा है, धोखेबाज कहा है, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। The reason is that the post office employees did not steal money from the letter. क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने तो बिल्कुल भी पैसे नहीं चुराए थे लेटर में से, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे और उसको दिए थे ताकि उसका भगवान में विश्वास रहे। इनफैक्ट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड वट एवर दे कुड एंड देन सेंट द मनी टू लेंचो। बल्कि उन्होंने तो सारा इकट्ठा किया था, जितने भी पैसे वो इकट्ठे कर सकते थे 70 पैसों, और 100 वो नहीं इकट्ठे कर पाए थे और उन्होंने वो लेंचो को भेजे थे पैसे ताकि उसकी मदद भी हो जाए और उसका भगवान में विश्वास भी रहे।
Why do you think Lencho from a letter to God is able to predict the forthcoming rainfall even before the clouds appear? Or was Lencho's prediction of the weather accurate? Give reasons for your answer. Lencho पहले से ही prediction कर देता है कि बारिश आने वाली है. उसको कैसे पता लगता है? Lencho is able to predict the forthcoming rainfall as he is a farmer. वो predict कर लेता है कि आने वाली, forthcoming means आने वाली बारिश के लिए वो predict कर लेता है, क्योंकि वो एक farmer है. His profession requires him to be knowledgeable about weather. और उसका जो profession है कि वो farmer है, तो वो मतलब उसकी वजह से उसको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कब कैसा वेदर है, कैसे क्लाउड्स हैं, कैसा है, उसको पता लग जाएगी कब बारिश आएगी. एंड इज कॉन्शियस ऑफ द वेदर साइकिल एज हिज हार्वेस्ट डिपेंड्स ऑन इट. और उसको पूरा पता था कि वेदर साइकिल कैसा होगा, बारिश आएगी फिर धूप लगेगी, क्योंकि उसको पता था कि अब मैंने अपनी फसलों को काटना है, हार्वेस्ट करना है. हेंस ही कैन अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ गुड रेनफॉल. और वो साइंस भी समझ आता था अच्छी रेनफॉल का. पर वो तो फिर नेचर है, नेचर में कुछ भी हो सकता है. वो अच्छी रेनफॉल की जगह बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म्स आ जाते हैं और उसकी फसलें सारी खराब हो जाती हैं. इस तरह से हमने चैप्टर जो है लेटर टू गॉड पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था. और अब ये हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स किए हैं. होप आपको समझ में आए होंगे. और अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिलती जाए चैप्टर्स की, क्वेश्चन आंसर्स की. ओके बच्चों, बाय एंड हैव अ नाइस डे.